कभी ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी बस एक दौड़ है। सुबह से शाम तक सिर्फ टेंशन, सिर्फ मुसीबत। एक ख़त्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और रात, वो तो और भी अजीब होती है। सोने की कोशिश करें तो दिन भर की टेंशन की वजह से नींद ही नहीं आती। पर अब आप बेफिक्र हो जाओ, बस आराम से लेट जाओ, ईयरफोन लगा लो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, आपका भाई जितेंद्र। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूँ जिसे भूतों की दुनिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ बस डर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो तैयार हो जाओ, बिना वक्त गंवाए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं दिल्ली के एक पुराने गोदाम का एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बस एक आम इंसान जो रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी किसी भी मिडिल क्लास लड़के जैसी थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। माँ बाप गांव में थे। हर महीने की 15,000 सैलरी में घर चलाना मुश्किल था, लेकिन नौकरी छोड़ नहीं सकता था। एक ख्वाब था कभी कुछ बड़ा करने का, लेकिन सच कहूँ तो जिंदगी एक ही जगह अटकी हुई थी। रोज की तरह रात की शिफ्ट थी। आज मेरी ड्यूटी गेट नंबर 13 पर लगी थी। गेट नंबर 13, वो जगह जहाँ कोई भी गार्ड ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। कई बार सुना था कि यहाँ अजीब चीज़ें होती है, लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। इस जगह के बारे में कई अफवाहें थे, इसलिए लोग यहाँ काम करने से डरते थे। इसी वजह से मुझे इसका फ़ायदा मिला। थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलने लगे थे। आज भी हर दिन की तरह शाम हुई और मैं खाना खाकर अपनी सेकंड हैंड बाइक से निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर मैंने बाइक को स्टैंड में लगाया और फिर गोदाम के अंदर चला गया। अंदर सुपरवाइज़र राकेश था, हमेशा की तरह सख्त, लेकिन आज उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसने कहा, देखो अजय, आज रात अगर गेट पर कोई आए तो जवाब मत देना और कभी भी दरवाज़ा मत खोलना। मैंने हंसते हुए पूछा, कोई भूत वूत है क्या? लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से बुदबुदाया, तो नहीं समझेगा। इतना कहकर वह गोदाम से बाहर चला गया। फिर बाहर से बाइक स्टार्ट करने की आवाज़ आई और शायद वह अपने घर चला गया। मैं भी अब गेट के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गया और अपने विचारों में खो गया। काफ़ी समय हो चुका था। अब मेरी आंखें भी अपने आप बंद होने लगी, पर मैं खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। जब आंखें बंद होती और सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगता, अचानक मैं नींद से होश में आ जाता और अपना सिर उठाकर इधर उधर देखता। फिर ऐसा ही होता। कुछ समय तक मेरे साथ यही चलता रहा और फिर कब मैं गहरी नींद में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। वही कुर्सी पर मैं खराटे मारकर अपनी नींद पूरी कर रहा था। रात के 2:30 बजे थे। उसी वक्त मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गेट पर लगातार अपना हाथ मार रहा हो। पर जैसे ही आवाज़ सुनकर मैं नींद से जागा, वह आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं उबासी लेते हुए कुर्सी से उठा और खड़ा हो गया। कौन है इतनी रात को? मैं कुछ बड़बड़ाते हुए गेट की ओर बढ़ने लगा। गेट के पास जाकर रुक गया और आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। यहीं से आवाज़ आ रही थी या कहीं और से, पता नहीं। कुछ देर तक खड़ा रहा, लेकिन मुझे कोई आवाज़ या फुसफुसाहट सुनाई नहीं दी। मैंने जोर से आवाज़ दी, बाहर कौन है? आवाज़ देकर फिर से मैं शांत रहा। तकरीबन 5 मिनट तक मैं वैसा ही चुपचाप खड़ा रहा, पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सोचा कोई सपना था या मुझे वहम हुआ होगा। यह सोचकर मैं वापस कुर्सी के पास आकर आराम से बैठ गया। बैठा हुआ मेरी नज़र गेट पर ही थी। तभी फिर से वही गेट खटखटाने की आवाज़ आई।
इस बार मैंने साफ साफ सुना। हाँ, वो आवाज़ गेट मारने की ही थी। मैं धीरे धीरे उठकर गेट के पास गया और फिर आवाज़ लगाई, कौन है बाहर? देखो, अगर कोई है तो जवाब दो, जो कोई भी हो, ऐसा मजाक मत करो। मैंने कहा, लेकिन बाहर से ना कोई जवाब आया और अब तो वो आवाज़ भी बंद हो गई। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने गेट पकड़ा और एक झटके में खोल दिया। गेट से बाहर निकलकर इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। सोचा अगर कोई नहीं था तो ये आवाज़ कैसे आई? मुझे लगा कोई जानवर होगा, क्योंकि पास ही एक बड़ा जंगल था और कभी कभी जंगली जानवर वहाँ से आ जाते थे। मन को यह सोचकर शांत किया और फिर से गेट बंद कर दिया। लेकिन जब मैं वापस अंदर आ रहा था, मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा। गेट बंद किया और जाकर फिर से कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद फिर से वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार फुसफुसाने की आवाज़ भी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ कहा हो। आवाज़ सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा। मैं गेट खोलने के बजाय गार्ड रूम में गया और सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखा। बस हवा से हिलती हुई पत्तियां और झाड़ियां थी। लेकिन बाहर कोई ना होते हुए भी दस्तक की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई लगातार गेट पर हाथ मार रहा हो। मैंने सोचा, लगता है यह सिर्फ एक ही फुटेज दिखा रहा है, शायद ख़राब हो गया। बाहर कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, वरना आवाज़ नहीं आती। अगर मालिक हुआ तो? नहीं, एक बार जाकर देख लेना चाहिए। और अगर इस बार कोई ना हुआ तो अगली बार मैं गेट खोलूँगा ही नहीं। मैं गार्ड रूम से निकलकर फिर से गेट के पास गया। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और गेट खोला। गेट के उस पार कोई खड़ा था। उसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने थे। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वहाँ बल्ब लगा था, लेकिन उसकी रोशनी इतनी कम थी कि उसे ठीक से देखा नहीं जा सकता था। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ की। अरे राजीव, तुम यहाँ कैसे? मैंने जोर से कहा। कुछ नहीं यार, आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि इसके बाद मैं शायद तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। राजीव और मैं स्कूल के दोस्त थे। हमने साथ खेला था, साथ बड़े हुए थे और फिर ज़िंदगी की उलझनों में बिछड़ गए। उसके बाद हम कभी नहीं मिले और आज उसे अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश था। मैंने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, तुम मरने जा रहे हो क्या? साला इतने सालों बाद मिले हो और अच्छी अच्छी बातें करने के बजाय ये फालतू की बातें कर रहे हो। आओ अंदर बैठकर आराम से बातें करते हैं। राजीव अंदर आते हुए मेरी ओर देखा और कहा, नहीं यार, वैसी बात नहीं है। आज मैं गांव जा रहा हूँ और शायद फिर कभी शहर नहीं आ पाऊँगा। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन बिना जवाब दिए मैंने उसे वही गेट के पास एक कुर्सी पर बैठने को कहा जहाँ मैं बैठा था। फिर मैं गोदाम के अंदर गया और वहाँ से एक और कुर्सी उठा लाया। उसे राजीव के सामने ज़मीन पर रखकर मैं उस पर बैठते हुए बोला, और वैसे आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ? और इतनी रात को क्या काम पड़ गया तुम्हें, जो रात में भूतों की तरह भटक रहे हो? राजीव ने जवाब दिया, मैं अभी बगल वाले शहर में किराए के मकान में रह रहा हूँ। आज मुझे काम था तो इस शहर में आया था, लेकिन रात हो गई तो अब मैं स्टेशन के पास जा रहा था। सोचा था कि आज रात स्टेशन पर बिता लूँगा, लेकिन बाहर से गुजरते समय मुझे तुम्हारी बाइक दिखी। आज भी तुम वही बाइक इस्तेमाल कर रहे हो जो स्कूल और कॉलेज के टाइम करते थे। बाइक देखकर मैं समझ गया कि तुम यही हो, इसलिए सोचा एक बार मिल लूँ। राजीव,
तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ रहते हो। तुमने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया। हाँ हाँ यार, मेरा पुराना फ़ोन खोए हुए 5 साल हो गए। इसके बाद मैंने नया फ़ोन लिया, लेकिन तुम्हारा नंबर मुझे याद नहीं था। राजीव, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वैसे आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, 4 साल पहले मैं भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, और किसी वजह से वो भी मेरे हाथ से चली गई। इसके बाद मैंने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन मजदूरी के अलावा और कोई काम नहीं मिला। इसलिए अब मैं कहीं और जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। और यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। उस रात हमने बहुत सी बातें की। बातें करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह 4 बजते ही राजीव अपने रास्ते चला गया, और कुछ समय बाद मेरी भी ड्यूटी ख़त्म हो गई। सुबह राकेश आया और गोदाम के अंदर गार्ड रूम में गया। मैं भी गार्ड रूम में गया और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, राकेश, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? राकेश ने अपना सिर उठाकर मेरे चेहरे की ओर देखा, फिर बोला, क्या बात है अजय, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। मैं बोला, हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा से कई सालों बाद मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला। राकेश भी थोड़ा मुस्कुराया और हल्की आवाज़ में बोला, ओह, ऐसी बात है, ठीक है, अब तुम जाकर आराम कर लो। राकेश की बात सुनकर मैं गार्ड रूम से बाहर निकला, फिर गोदाम से बाहर जाकर अपनी बाइक के पास गया और बाइक पर बैठा। तभी अंदर से राकेश की आवाज़ आई, अजय, रुक जाओ। मैंने सिर घुमाकर गोदाम के गेट के अंदर देखा। राकेश हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाते हुए मुझे रुकने को कह रहा था। क्या हुआ भाई, क्या काम है? मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। राकेश हाँफते हुए मेरे पास आया, मेरा बायां हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बोला, बस 5 मिनट आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, बस 5 मिनट। मैं बाइक से उतरते हुए बोला, अभी ये क्या बात है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? राकेश मुझे खींचते हुए गार्ड रूम में ले गया और वहाँ पर मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाया। स्क्रीन पर मैं था। मैंने उसे देखकर कहा, हाँ, ये तो मैं हूँ, अब क्या? राकेश ने मेरे सिर को अपने हाथ से पकड़ा, उसे मॉनिटर के पास ले जाकर कहा, अबे ठीक से देख, रात भर किससे बातें कर रहा था, और वो सामने की कुर्सी किसके लिए रखी थी? मैंने मॉनिटर की ओर देखा और वो नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सुन रह गया, आंखें मली, फिर से देखा, लेकिन वही नज़ारा था। मैं गेट के पास अकेला एक कुर्सी पर बैठा किसी से बात कर रहा था, और मेरे सामने वाली कुर्सी खाली थी जहां राजीव बैठा था। बस थोड़ी थोड़ी कुर्सी हिल रही थी। मैं डर कर राकेश की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? उस कुर्सी पर मेरा दोस्त राजीव बैठा था, लेकिन कैमरे में सिर्फ मैं कैद हुआ, वो क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर राकेश का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो शांत हो गया, जैसे उसे राजीव के बारे में पहले से ही कुछ पता हो। लेकिन फिर राकेश धीरे धीरे अलमारी के पास गया जहां रजिस्टर और कुछ दस्तावेज रखे थे। उसने अलमारी खोली, एक पुरानी डायरी निकाली और फिर उसे लाकर मेरे हाथ में दे दिए। लेकिन वह चुपचाप शांत था। लग रहा था जैसे उसके मुंह पर ताला लग गया हो। फिर उसने इशारा करते हुए धीरे से बुदबुदाया, पढ़ो। मैंने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? उसने बस इतना कहा, पढ़ो, पता चल जाएगा। मैंने पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। फाइल में लिखा था,
4 साल पहले गोदाम में एक सिक्योरिटी गार्ड था, राजीव। वो भी गेट नंबर 13 का सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी एक पत्नी थी और एक 3 साल का बच्चा। लेकिन एक दिन गेट नंबर 13 पर निगरानी करते समय उसे बहुत जोर जोर से गेट पर कुछ टकराने की आवाज़ सुनाई दी। पर उसने एक गलती कर दी। उसे सख्त हिदायत दी गई थी, कुछ भी हो जाए रात को दरवाज़ा भूल कर भी मत खोलना। लेकिन इसके बावजूद उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। तभी एक भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। इसके बाद कंपनी की तरफ से उसके परिवार को 2 लाख रुपए दे दिए गए। लेकिन उस मौत के बाद लोग गेट नंबर 13 पर काम करने से डरने लगे। उनका मानना था कि राजीव की आत्मा यही है, गेट के आसपास भटकती है। मैं पन्ने पलटता रहा और पढ़ता गया, लेकिन जैसे ही मैंने फाइल के आखिरी पन्ने पर नज़र डाली, मेरी सांसें थम गई। सिक्योरिटी गार्ड राजीव का पूरा नाम राजीव मेहरा था। मैंने फाइल हाथ से गिरा दी। हाथ पैर सुन पड़ गए। राजीव मेहरा मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था, यानी जिससे मैं कल रात भर बातें कर रहा था, वह मर चुका था। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि राजीव मर चुका है। मैंने टूटे फूटे शब्दों में कहा, क्या राजीव सच में मर चुका है? लेकिन राकेश, कल रात में उससे मिला था, रात भर उससे बातें की थी। मैं नहीं मानता कि वह मर चुका है, वो जिंदा है। राकेश बोला, यानी वो तुम्हारा दोस्त था? लेकिन अजय, तुमने देखा ना, कुर्सी खाली थी। वह मर चुका है और मरा हुआ व्यक्ति कभी वापस लौट कर नहीं आता। जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। मैं गुस्से में बोला, अरे नहीं यार, मैंने सच में उसे देखा था। डायरी में लिखा था ना कि उसकी पत्नी और एक बच्चा है। क्या तुम उनका एड्रेस दे सकते हो? राकेश ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर एक पेज पर एड्रेस लिखकर मुझे दिया। मैंने पन्ने को हाथ में लिया और दौड़ते हुए बाहर निकला। फिर बाइक पर बैठा, बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से उस एड्रेस पर जाने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि राजीव जिंदा है। लेकिन जब मैं उस एड्रेस पर पहुंचा और वहां रहने वालों से पूछा, उन्होंने कहा, नहीं, हमें नहीं पता, हमने तो हाल ही में यहाँ रहना शुरू किया है। मैंने झुंझ लगाकर बाइक पर हाथ मारा। फिर बगल वाले घर वालों से भी पूछा, पर कुछ भी पता नहीं चला। कई लोगों से पूछने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर मैं वापस अपने कमरे में गया। मैं अकेला रहता था। कमरे में जाकर सीधा लेट गया और उसी के बारे में सोचने लगा। यह कैसे हो सकता है? मरा हुआ इंसान मुझसे कैसे मिल सकता है? सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, क्योंकि रात भर मैं जागा था। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ मैं वही गेट नंबर 13 के पास हूँ। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली और जो मैंने देखा वो मेरी सोच से परे था। मैं वही गेट के पास एक कुर्सी पर बैठा था और अचानक गेट पर मुझे हल्की सी दस्तक सुनाई दी। वही है राजीव, हाँ बाहर वही लगता है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने धीरे से गेट की तरफ देखा और मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। मेरा सांस लेना भी भारी हो गया। सांसों की आवाज़ मुझे जोर जोर से सुनाई देने लगी और वो भी मेरी सांसों की आवाज़ थी। पता है सामने कौन था? राजीव नहीं, उसका शव था। गेट पर एक रस्सी से लटक रहा था, फांसी के फंदे पर। उसकी आंखें जानवरों जैसी बड़ी बड़ी फटी हुई।
उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वो नज़ारा इतना डरावना था जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पर तभी उस शव की आंखों ने पलक झपकाई और अगले ही पल मेरी एक जोरदार चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में था, लेकिन अब भी मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन क्या रात में राजीव से मिलना, उससे बातें करना, वो भी एक सपना था? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं एक रात भी वहाँ काम नहीं करना चाहता था। मैंने तुरंत रिजाइन दे दिया और वहाँ से भाग निकला। लेकिन आज भी रात में कभी कभी मुझे अपने दरवाजों पर हल्की दस्तक सुनाई देती है, जैसे कोई मुझे लेने आया हो। अजय, गेट खोलो ना यार, हमें बाहर जाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर भगवान का साथ रहा तो फिर मिलेंगे।